हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का आखिरी चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे हिस्ट्री के 10th स्टैंडर्ड के लिए आखिरी चैप्टर पे, जिसका नाम है दोस्तों हेरिटेज मैनेजमेंट। तो फाइनली आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, 2 से 3 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आपका एंटायर सिलेबस 10वीं का कंप्लीट हो जाएगा। वन शॉट मैथ्स का पूरा कंप्लीट हो चुका है। साइंस के 3 से 4 चैप्टर हो चुके हैं। बचे पूछे 3-4 चैप्टर जो है, 4-5 चैप्टर जो भी है, वो हम लोग डाल देंगे रेगुलर बेसिस पे। यानी कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर आपका एंटायर सिलेबस विथ रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को देर किस बात की है, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं दोस्तों। यार मुझे याद है आज भी वो दिन, ठीक है ना, जब हमारे चैनल पे यार 20-25 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे और लॉकडाउन का समय चल रहा था, 2020 का असली वाला लॉकडाउन, मेन वाला लॉकडाउन। और हमने डिसाइड किया था यार हमारे बच्चों के लिए हम कुछ करेंगे। मेहनत करते हुए, मेरे पास कुछ नहीं था, छोटा सा बोर्ड था दोस्तों, इससे भी छोटा बोर्ड था। उस पे से मैंने एक मार्कर भी दूसरे से लाके, क्योंकि सब दुकानें बंद थी, स्टेशनरी सब बंद थे, दूसरे से लाके मैंने काम करना शुरू किया दोस्तों। और ये जो स्टोरी मेरे बारे में जो लोग पहले से जुड़े हुए उनको पता है, जो लोग न्यू है उनके लिए मैं बता रहा हूं, ताकि यार उनको पता चल सके कि यार हम आपके लिए कितना स्ट्रगल कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो प्लीज इस स्ट्रगल के लिए दोस्तों हमारे वीडियोस को पसंद जरूर से करना और अपने जितना हो सके उतना हमें सपोर्ट करना दोस्तों। क्योंकि यार आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, जो मोटिवेशन है ना, वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा और आप लोग के लिए ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहेंगे। आप लोग के लिए हमने एवरग्रीन टॉपिक्स भी अपलोड किए हैं, राइटिंग स्किल्स के रिलेटेड टॉपिक अपलोड किए हैं, आंसर शीट को कैसे लिखा जाता है उसके वीडियोस अपलोड किए हुए, सब चीज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हमने सिस्टमैटिक तरीके से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। या फिर आप वीडियो सेक्शन को भी थोड़ा स्क्रॉल करोगे, कौन कौन से वीडियोस हमने अब तक अपलोड किए, तो आपको पता चल जाएगा। डेली हम लोग 4 से 5 वीडियोस डालते हैं, जिसमें से 1 या 2 तो 10th के लिए ही होते हैं, बाकी 7वीं 8वीं 9वीं के लिए कंटिन्यूस वीडियोस आ रहे हैं, 11th के लिए कंटिन्यूस वीडियोस आ रहे हैं। तो यार ये जो मेहनत है ना, उसके लिए बस प्यार दिखा देना, सपोर्ट करना, यही हम लोग का स्ट्रेंथ है, इसी से हमें पावर मिलती है और इसी से हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो प्लीज सपोर्ट टू द मैक्सिमम एंड एकदम अच्छे से पढ़ते भी रहना, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहना दोस्तों। बस यही मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं 10वीं का। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं हेरिटेज मैनेजमेंट की बात करूं, ये जो चैप्टर हेरिटेज मैनेजमेंट, हेरिटेज का मतलब समझ लो पहले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मतलब नहीं पता होता है। तो हेरिटेज का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि हमारा देश जो रहा है बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री रहा है पहले से ही। लाइक 10,000 BC पहले के भी बात करो यार, बहुत बड़े राजा महाराजा हमारे देश में रह चुके हैं। गुप्ता एम्पायर था, मौर्य एम्पायर था, ठीक है ना, ऐसे कई सारे अखंड भारत के एम्पायर को एस्टैब्लिश करने के ऐसे कई सारे बड़े बड़े राजा का योगदान रहा है। अब वो राजा रहते थे, तो राजा जब रहेंगे तो अपने बड़े बड़े महल भी बनवाएंगे, बड़े बड़े स्टैचूज बनवाएंगे, बड़े बड़े लाइक बोलते हैं ना फोर्ट, किला जो होता है वो बनवाएंगे, पिलर्स होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, इस प्रकार के कई सारे चीज बनाए गए। उसमें से कई सारे को मिटाया भी गया। अलग अलग लोग जो है बाद में सुल्तनेट्स आए, मुगल्स आए, अंग्रेज आए, बनाया, उन्होंने भी कुछ बनवाया है, वो आज भी है हमारे कंट्रीज में। मुगल का जो भी था, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये था कि यार अपने अपने टाइम में सब राजा आए थे, सब राजा ने राज करके गए और हम लोग आ गए अभी गवर्नमेंट पीरियड में, यानी कि हमारा जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट करता है, ठीक है ना। और ये जो हेरिटेज साइट है ना, ये पीछे रह गए कहीं ना कहीं। तो ये जो हेरिटेज है, यानी कि हमारे देश की जो संस्कृति है जो पहले से चलती आई है, कुछ ऐसी चीजें जो है आज के डेट में जो सुंदर दृश्य हमें दिखाता है, चाहे वो सीनरी हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो इंसानों का बनाया हुआ कुछ चीज हो, तो वो सब चीज को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे मैनेज करना है, और यही सब चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे लाइब्रेरीज चले जाओ, म्यूजियम्स चले जाओ, आर्काइव्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमें शायद आज तक सुनी भी नहीं थी। आप अजंता एंड एलोरा केव्स चले जाओ, एलिफेंटा केव्स चले जाओ, ऐसे ऐसे स्टैचूज आपको देखने मिलेंगे कि पुराने जमाने के लोग भी पेंटिंग एकदम जबरदस्त करते थे, स्टैचूज, स्टोन कार्विंग करते थे, ठीक है ना। रिटर्न सोर्स आपको मिल जाएंगे, ओरल सोर्सेस आपको मिल जाएंगे, कुछ मटेरियल सोर्सेस आपको मिल जाएंगे, और यही सब चीज हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो आज हमारा पहला लेक्चर, धीरे धीरे बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, यानी जमीन से खोदे हुए निकाले जाने वाले चीजें, मटेरियल हमें मिले जो हमें सबूत बताता है कि यस वाकई में इतने साल पुराने टाइम पे ये सब चीज हुआ करता था। और यही सब चीज हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और कई सारे लाइब्रेरीज बड़े बड़े, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो आउट ऑफ कंट्री में भी हो, आज भी कई सारी चीज स्टोर्ड है, जमा है, और वो सब चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे हिस्ट्री के हिसाब से देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और ये हमने शायद पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करें, उसको प्रिजर्व करने की बात करें, तो सबसे पहला जो सोर्स है दोस्तों वो है दोस्तों आपका, दैट इज रिटन सोर्स, ठीक है ना। रिटन सोर्स मतलब क्या होता है आप जानते हो।
कोई भी चीज अगर लिखी होती है तो उसको रिटन सोर्स बोलते हैं। ये सब चीज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से टाइप के सोर्स होते हैं। तो रिटन सोर्स हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करूं ओरल सोर्स, यानी कोई चीज अगर मुंह से कही थी वर्ड और उसको नोट किया गया है, दैट इज द ओरल सोर्स। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज द मटेरियल सोर्स, यानी कि कोई चीज सबूत हमें हाथ में मिला है और वो एक मटेरियल है, वो एक प्रोडक्ट है, तो उस सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल सोर्स। तो ऐसे 3 टाइप के जनरली सोर्स होते हैं, तो इसको हम लोग बारी बारी से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिटर्न सोर्स, रिटर्न सोर्स क्या है, हमारा जो रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो एग्जैक्टली क्या है। तो जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि हमारे जो कल्चर है, हमारा जो इंडिया का जो कल्चर रहा है, इसमें कई सारी चीज ना लिखित है। जैसे आप बोलोगे कि सर हमारे देश में जो एक बहुत फेमस ग्रंथ है, ठीक है ना, मतलब स्टोरीज जो है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, मतलब यही सबसे ज्यादा जिक्र किए जाने वाले जो स्टोरीज है आज के डेट में। हर बच्चा मतलब चलो आज की जनरेशन शायद नहीं जानती होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा जो जनरेशन रहा है, ठीक है ना, हमारा जो 90, 95, 98 टाइप के जो ईयर वाले जो बॉर्न वाले लोग हैं उनको पता होगा। इवन आप लोगों को भी शायद बहुत सारी स्टोरीज पता होगी इन सब की, लेकिन आज के जो न्यू जनरेशन, जो एनर्जेटिक जनरेशन है, उनको शायद बहुत कम पता है। लेकिन ये जानना जरूरी है, ये सब संस्कृति है हमारी, ठीक है ना, संस्कृति को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राम कौन थे, महाभारत क्यों हुआ था, कृष्ण का क्या रोल था उसमें, ये सब चीज। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब चीज नॉर्मली लिखी हुई है कहीं, तो किसी ने सुनाई होगी, किसी ने लिखी है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिटन सोर्स। तो ये कहीं ना कहीं इससे हमें पता चलता है। कई सारे जगह पे आप जाओगे, पहाड़ों पे चले जाओ, कई सारे फोर्ट वगैरह, किले वगैरह पे चले जाओ, तो आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ पाया जाएगा। वो वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, आपके उर्दू लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, इस प्रकार कई सारे लैंग्वेजेस में आपको देखने मिलेंगे। ऐसे कई सारे पुरानी बुक्स आपको देखने मिल जाएगी जिसमें अलग अलग चीज लिखी है, डायरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, मैन्युस्क्रिप्ट होता है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे पत्तों में, पुराने जमाने में पत्तों पे लिखा जाता था। वो इंक जो होता था ना, हमारे जैसा जो मैं अभी इंक इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ऐसा इंक नहीं होता था, वो नॉर्मली कुछ अलग कलर से बनाया हुआ, फूल पौधे से निकाला हुआ, ऐसे इंक का इस्तेमाल करते थे और लिखे जाते थे। तो कुछ पिक्चर्स हो गए, कुछ फोटोग्राफ्स हो गए, ये सब चीज पुराने जमाने का स्टोर किया जाता था कहीं ना कहीं, जैसे कुछ सबूत मिलता था उसको स्टोर किया जाता था। तो ये सब चीज क्या है, लिखित फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और इससे हमें ये पता चलता है कि यस, पुराने जमाने में ये सब चीज हुई होगी दोस्तों। नहीं तो हमें कैसे पता था, हम तो पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमारे पालन पोषण करते हैं, हमको जो माँ बाप सिखाते हैं वही हम सीखते हैं, लेकिन ये चीज हम पढ़ते हैं, रिटन सोर्स में लिखा गया है ये सब चीज के बारे में, और इसीलिए हमारे माँ बाप ने पढ़ा होगा, उनके माँ बाप ने पढ़ा होगा, उनसे उनको पता चला, उनके वजह से हमको पता चला, हमारे भी कल को बच्चे हो जाएंगे तो हम भी ये मैसेज पास ऑन करेंगे। हम बताएंगे कि नहीं अपने बच्चों को कि रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था, बताएंगे ना, इंडियन संस्कृति है ये तो बताएंगे, एग्जाम्पल हम भी देते ही है, ठीक है ना, हमेशा। तो इस प्रकार से चीजें हमारे इंडियन कल्चर में होती है, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लोग जो है, मतलब जो भी स्टडी करना चाहता है इस चीज का, यानी रिटन सोर्स का जो भी स्टडी करना चाहता है, तो नॉर्मली उस चीज को पूरा मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस की जानकारी बहुत ज्यादा होना जरूरी है। साथ ही में जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिजर्व करना, कलेक्शन करना और प्रिजर्व करना, क्योंकि कलेक्ट तो कर लोगे लेकिन उसको प्रिजर्व करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीज सिखाया जाता है। साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर खराब हो चुके हैं उसको री एडिट करना, एडिट करके फिर से उसको प्रिजर्व करके प्रॉपर तरीके से मोल्ड करना, ये सब चीज भी ये इसके अंदर आ जाता है, रिटर्न सोर्स के अंदर आ जाता है। यानी कि हम तो रिटर्न सोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे ये भी हमें पढ़ना है ना। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, लेकिन साथ में हमें क्या पढ़ना है, उसका प्रिजर्वेशन भी पढ़ना है, यानी किस प्रकार हम उस चीज को बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ये भी हमें पढ़ना है। तो प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया दोस्तों, प्रिजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि नेसेसरी ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, मतलब जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटर्न सोर्स के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसके लिए नेसेसरी ट्रेनिंग क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली बात करें कि उस व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए किसका, बहुत सारे ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं, उसकी नॉलेज होना जरूरी है। जैसे ब्राह्मी लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट होता है, मोदी स्क्रिप्ट होता है, पर्शियन हो गया, और उसके डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि एक बड़ा सा पत्थर था, किसी ने देखा होगा, उस पर कुछ तो लैंग्वेज में लिखा है, तो वो समझ में तो आना चाहिए ना कि वो लैंग्वेज है क्या, वेदर इट इज ए हिंदी लैंग्वेज, वेदर इट इज ए संस्कृत लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज है, पर्शियन है कि क्या है, ब्राह्मी लैंग्वेज है, क्या है, वो समझ में आना जरूरी है ना। जैसे कि आज के डेट में हमें अलग अलग भाषाएं आती है, समझ लो हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम मराठी लैंग्वेज में एक पत्थर पे लिख के जाते हैं, समझ लो दुनिया खत्म हो गई, और दुनिया खत्म होने के बाद वापस से न्यू जनरेशन आता है, नया दुनिया आता है, जिसमें कुछ इंसान लोग आएंगे, तो उनको तो लैंग्वेज आएगा नहीं ना, उनको तो लैंग्वेज आएगा नहीं, वो लोग क्या सोचेंगे कि ये लिखा क्या है, तो वो उसके हिसाब से स्टडी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये लिखा क्या है, और उसके हिसाब से उसको डिकोड किया जाता है, एंड फिर समझा जाता है कि हाँ ये वाकई में ये जो लैंग्वेज लिखा गया है वो क्या है। तो इसके लिए
यहाँ पे उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो भी चीजें, जो कल्चर है वो क्या है बेसिकली, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में, ठीक है, डायनेस्टीज के बारे में कि क्या क्या परंपरा रहा है, कौन से किंगडम में क्या था, कौन से डायनेस्टी में क्या था, ये सब चीज की जानकारी भी होना जरूरी है इस चीज के अंदर। साथ ही में नॉलेज होना चाहिए आपको पेपर्स का, जैसे आपने बोला कि बुक्स लिखा गया था, डायरीज लिखा गया था, तो उसमें किस प्रकार के पेपर थे, किस प्रकार की राइटिंग है, ये सब चीज का भी, इंक कौन सा कलर यूज किया गया है, कलरिंग कौन सा यूज किया गया है, ये सब चीज का जानकारी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पेंटिंग और स्कल्पचरल आर्ट, ये सब चीज का भी जानकारी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा रिटर्न सोर्स। उम्मीद करता हूं रिटर्न सोर्स क्या है ये तो आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, लेकिन आज हमने उसकी थोड़े प्रिजर्वेशन के बारे में भी बात की कि क्या क्या चीजें की आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट सोर्स है हमारा ओरल सोर्स। अब ओरल सोर्स क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा ओरल सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो मुंह से कही जाने वाली चीजें होती हैं, जो जुबानी कही जाने वाली चीज होती है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए ओरल सोर्स। तो नॉर्मली पहले के जमाने में ओरल सोर्स में कंसीडर किया जाता था फोल्क सॉन्ग्स, गाने होते थे, ठीक है ना, पावड़ास बोला जाता था, पावड़ास, ठीक है ना, पोवाड़ास, पावड़ास, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन मराठी में नॉर्मली जैसे कविताएं सुनाई जाती है, पावड़ा सुनाए जाते थे, ठीक है ना, खासकर शिवाजी महाराज के टाइम में फोल्क सॉन्ग्स हो गया, फोल्क डांस होते थे, तो ये सब चीजें होती थी ना, इसको हम लोग कंसीडर करते थे किसके अंदर दोस्तों, इसको कंसीडर किया जाता था हमारे दैट इज ओरल सोर्स के अंदर। और साथ ही में ये समझा जाता था कि किस प्रकार जो मटेरियल है उसको कैसे कंपाइल किया गया है, फोल्क सॉन्ग के अंदर क्या है, पाउडर्स के अंदर जो लिखे गए हैं, जो पंक्तियां लिखी गई हैं, कविताएं जो मिली हैं वो क्या है, वो सब चीज को समझना, साथ ही में जो भी रिसर्च है उसके बारे में करना अच्छे तरीके से, ये सब ओरल सोर्स में कंसीडर किया जाता है। अब इसके लिए क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, नेसेसरी ट्रेनिंग क्या चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो नेसेसरी ट्रेनिंग ये है दोस्तों कि आपको एटलीस्ट सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आना चाहिए, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। जैसे कि सोशियोलॉजी मतलब आपको सामाजिक कार्य का समझ होना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी मतलब जो पुराने जमाने की चीजों को जो स्टडी करते हैं, ठीक है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। माइथोलॉजी, लिंग्विस्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, पुराने जमाने में कुछ मिथ्स होते हैं, जैसे कि फोल्क सॉन्ग्स है, उसका मीनिंग माइथोलॉजी का आपको पता है तभी तो आप समझ पाओगे ना। रामायण की कुछ चीजें समझना है तो वो चीज के बारे में जानकारी भी होना चाहिए आपको, तो ये सब चीज हो गया। साथ ही में लाइब्रेरी के बारे में, हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में, मेथड और उसका राइटिंग जो रिसर्च मेथड जो है उसका, आर्टिकल्स के बारे में, ये सब चीज का जानकारी होना जरूरी है, तभी आप ओरल सोर्स को समझ पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज नोन एज द मटेरियल सोर्स। तो मटेरियल सोर्स का मीनिंग क्या होगा, यानी कि कोई भी मटेरियल यानी सबूत, एक कोई प्रोडक्ट, जैसे हमें बोला जाता है ना अदालत में, कोर्ट में, कि आपके पास कोई सबूत और गवाह है, तो गवाह मतलब क्या हो जाएगा, ओरल सोर्स हो जाएगा। सबूत मतलब कोई चीज मिले जो हमें पता है, तो ऐसे ही यहाँ पे कंसीडर किया जाता है हमारा तीसरा और आखिरी सोर्स, जिसका नाम है मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो मटेरियल सोर्स में अगर बात करें, जैसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले जाते हैं, जमीन खोदा जाता है, उसमें सबूत मिलता है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पृथ्वी के ऊपर लगभग करोड़ों साल पहले डायनासोर्स हुआ करते थे। वो डायनासोर्स कैसे दिखते थे वो किसी ने देखा था क्या, क्योंकि इंसान तो थे नहीं वहां पे, लेकिन फिर भी हमें उनके फॉसिल मिले, उनके कंकाल मिले, उनके बोन्स मिले, और हमने ज्वाइन कर करके विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग टेक्निक हमें पता लगा लिया कि ये करोड़ों साल पुराना है। हमने कंप्यूटराइज टेक्निक का, ग्राफिक का यूज करके, ये सब चीज का यूज करके पता लगा लिया कि वो दिखने में कैसा दिखता होगा, कितना बड़ा होता होगा। तो ये सब चीज हमें पता चला आर्टिफैक्ट से, फॉसिल से पता चला। एंड साथ ही में कई सारी चीजें हमें पता चलती थी कि हाँ ये कितने साल पुराना जीव है, या फिर यह कितने साल पुराना जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो कितने साल पुराना है। साथ ही में कुछ नेसेसरी मैकेनिकल नॉलेज भी होना आपको जरूरी है, केमिकल नॉलेज जरूरी, ताकि उस चीज जो मिली है उसको क्लीन किया जाए, क्योंकि अगर कुछ चीज मिला है तो उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना और उसको देखना कि वाकई में वो चीज क्या है, उसको समझना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि लोगों को आना चाहिए, तब जाके वो सब चीज हो जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड है उसको भी स्टडी करना। एंड साथ ही में जो भी एग्जीबिशन में आप देखोगे तो आर्टिफैक्ट्स को अरेंज किया जाता है, उसके भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में कुछ रिसर्च आर्टिकल्स को लोग पब्लिश करते हैं, उसको समझते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो वो सब चीज भी आपको पता होना चाहिए। अगर प्लांट्स के फॉसिल मिले हैं, एनिमल्स के फॉसिल मिले हैं, तो उसको क्लासीफाई करना कि हाँ ये प्लांट का फॉसिल है, इस प्रकार का पेड़ होगा, ये एनिमल का फॉसिल है, ये इस प्रकार का पेड़ होगा। तो कैसे डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे आप? आज के हम अचानक से हमारे बगीचे में जमीन खोद रहे हैं और हमें कुछ तो हड्डी मिली, तो आप क्या बोलोगे किसकी हड्डी है, कैसे पता चलेगा? तो उसकी भी एक टेक्निक होती है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, ठीक है। और इसके लिए नेसेसरी नॉलेज भी होना काफी ज्यादा जरूरी है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल नॉलेज, आर्कियोलॉजिकल जो मेथड होता है ना, ये नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए बहुत सारे लोग आर्कियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। आर्ट्स अगर आप लेते हो 10वीं के बाद, 11th-12th आर्ट्स लेते हो, तो उसके बाद आप आर्कियोलॉजिकल स्टडी करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उसमें आप काम कर सकते हो। उसमें लोग खुदाई करते हैं, अलग अलग चीजों को डिस्कवर करते हैं, ये सब चीज आप उसमें जा सकते हो, ठीक है ना। साथ ही में रीजनल सोर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
जैसे कि कुछ पत्थर है तो वो पत्थर किस जगह के हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, मिनरल्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में, क्ले के बारे में, फिर इक्विपमेंट्स और केमिकल, जैसे मैंने बोला था केमिकल्स के बारे में नॉलेज, ताकि क्लीनिंग वगैरह आप कर सके। इस प्रकार के कई सारे नॉलेज और स्किल्स जो होते हैं ना, जैसे मॉडल्स जो बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि डायनासोर की हड्डी मिली, उसको जोड़ जोड़ के एक मॉडल, एक ढांचा तैयार किया गया कि हाँ, बोला गया कि इस प्रकार दिखता होगा डायनासोर, क्योंकि रियल में तो किसी ने देखा नहीं था, तो वो मॉडलिंग करना भी आपको आना चाहिए वो सब चीज के, फॉसिल्स को लेके। एंड ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जो कि एग्जीबिशंस वगैरह को मैनेज कर पाए, ठीक है, और साथ ही में उस चीज के ऊपर रिपोर्ट, जो स्पीच के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सब कर पाए। तो ये सब चीज का अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप इस फील्ड में डेफिनेटली जा सकते हो और मटेरियल सोर्स का फायदा उठा के ये सब चीज को हिस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। एंड यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हिस्ट्री के सोर्सेस क्या होते हैं, उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जनरली वी हैड स्टडी 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, दैट इज रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या क्या नॉलेज आपको होना जरूरी है। क्लियर है? तो अभी और भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स है जो हमें स्टडी करने, लेकिन मैं उसको लेकर आऊंगा हमारे अगले लेक्चर में, जो कि होगा लेक्चर नंबर 2। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। साथ ही में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।